हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत दिनों से मैं यूट्यूब पे इनएक्टिव थी बिकॉज मुझे मेरे एग्ज़ाम्स पे फोकस करना था एंड मैं सडनली आई वाज मेकिंग सम कंटेंट एंड आई स्टॉप्ड इट बिकॉज आई वांटेड कि मैं एग्ज़ाम के बाद रीस्टार्ट करूँ सो डैट जो भी मेरा टाइम है बचा हुआ, जो भी हमारा फ्री टाइम होता है वो कहीं और शिफ्ट ना करके मैं सिर्फ स्टडीज़ को दे रही हूँ। राइट, फॉर लाइक आई वांटेड कि कोई डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है, तो मैंने इन 4 महीने, कोई भी 4 या 5 महीने I didn't upload anything, okay? And here I'm after NEET 2025. My plannings were तो बहुत different कि अगर डायरेक्ट मतलब काफ़ी दिनों बाद आऊँगी एंड आई से माई ऑडियंस वट एवर जो भी वीडियो देख रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कॉलेज दैट कॉलेज, ठीक है। बट सिनेरियो इज़ टोटली अपोजिट, ठीक है। दिस वॉज माई 4th ड्रॉप। इफ़ मैनी ऑफ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू, मेरा चौथा ड्रॉप था एंड ये ड्रॉप सबसे वाहियात ड्रॉप भी था मेरा बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी अटैम्प्ट्स दिए, फर्स्ट अटैम्प्ट आई गेव वॉज इन 2022, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ के नहीं दिया था, 12th के बेसिस पे दिया था एंड मुझे उस टाइम तक कंपटीशन का टेम्परामेंट कैसा होता है ना, मुझे वो नहीं पता था। लाइक हाउ डू आई टेल यू कि मतलब मुझे बस ये था कि 12th तक अच्छे मार्क्स आ गए तो आई शुड गिव दैट, ओके। ऑल्दो आई टुक कोचिंग फ्रॉम आकाश दैट टाइम, तो भी मुझे मैंने वैसा देखा नहीं था बिकॉज आई वॉज नॉट सीरियसली स्टडिंग, लाइक जैसे एक एस्पिरेंट को पढ़ना चाहिए, है ना। 2023 में देर इज़ अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल नाउ। टॉक अबाउट 2025 पेपर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, है ना। एंड पहले तो आई डोंट नो कि आप सब में से किसका बहुत अच्छा गया होगा, किसका जो भी गया, ओके। अब वो टाइम पे चला गया, 2 दिन 3 दिन हो गए एग्ज़ाम में। अब वो टाइम चला गया कि हम बैठ करके सैड होते रहे बिकॉज लेट मी टेल यू, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस ना, मैं एग्ज़ाम से आकर के मैं इतनी डिमोटिवेट हो गई, इवन मैं सेंटर में इतनी डिमोटिवेट हो गई ना कि जब मैं OMR भर रही थी ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। वैसे नहीं, मतलब 1-2 आंसू गिर गए, ऐसे नहीं कि मैं पूरा रो रही हूँ बैठ के, वैसे नहीं हुआ। एंड अभी सी मी, मैं तीसरे दिन आई एम स्माइलिंग बिकॉज रो धो के भी कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू रियलाइज दैट, ओके। कि 2 दिन अब ठीक है, मेहनत सबने करी, मैंने भी करी, है ना। मेहनत का फल हम जैसा चाहते हैं वैसा हर बार नहीं मिलता। अगर आप सपोज इस साल भी सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, आपका फर्स्ट सेकंड ड्रॉप था, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर पहला ड्रॉप था तो भाई गो फॉर अनदर ड्रॉप, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट इट टू हैपन, इफ़ यू वांट दिस एज अ कैरियर, गो फॉर अनदर ड्रॉप, ठीक है। बट अगर ऐसा था कि आपको लगता है कि इट्स ओके, आई कैन नॉट डू इट मोर, आप कोई और ऑप्शन ले लो, देर आर सो मेनी कैरियर ऑप्शन, गो फॉर टीचिंग, आई वुड सजेस्ट, है ना, गो फॉर टीचिंग। बट अभी मैं खुद की बात करूँ ना तो एग्ज़ाम हॉल में क्या ही गया, मतलब आई कांट एक्सप्रेस। मैंने सबसे पहले, मैं काफ़ी टाइम से आई वॉज मैनिफेस्टिंग दिस कि मुझे इस साल का रिजल्ट चाहिए, ठीक है। वो मैनिफेस्टेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ, वो एग्ज़ाम हॉल में ही पता चल जाता है आपको, ठीक है। सुबह उठी मैं 5 तारीख की, मैं पूरी 4 तारीख का पूरा स्टोरी बताऊँ आपको। तो व्हाट हैपेंड इज़ कि सुबह उठी बहुत, एंड इस बार आई वाज लाइक कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, राइट। मैं इस बार सोची, कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं रही थी। कई बार मेरे भाई बहन ने मुझसे पूछा कि कोई तुम्हारा प्लान बी बता दो, आई सेड कि प्लान बी 4th मई के बाद बात करेंगे बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्लान बी टिल नाउ। आई एम जस्ट इन टू वन फील्ड कि मुझे MBBS ही करना है बस, ठीक है। प्लान भी मेरे पास था नहीं। 4 तारीख को उठी, बहुत पॉजिटिव थी मैं, मंदिर वंदिर पूजा पाठ सब कुछ किया। एंड व्हेन आई वेंट एग्ज़ाम हॉल में, आई स्टार्टेड विद बायो स्टार्ट किया। तो मेरा सेट 48 था, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन देखा, वो था बायोटेक्नोलॉजी का, तो वो मुझे आता था, मैंने वो पेज किया 91। एंड वन मोर थिंग विच आई सॉ कि इस बार के पेपर में कोई पैटर्न नहीं था, आपका बॉटनी जूलॉजी सब मिक्स था। ऐसा नहीं था कि आपको सिर्फ, मतलब मैंने पहले सोचा, क्वेश्चन पेपर देखा तो मैंने सोचा कि बॉटनी का क्वेश्चन किधर गया है, तो बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी का पोर्शन है, राइट। तो वो चीज़ इस पेपर में नहीं था। मेरा क्या हुआ कि आधा घंटा हो गया एंड मेरे पेपर, बायो का पेपर, हाफ ऑफ द पेपर भी मैंने सॉल्व नहीं किया था बायो का। एंड मैं बहुत पैनिक करने लगी कि भाई 40 मिनट में तो मुझे पेपर करना चाहिए था, 45 मिनट्स में। एक आइडियल नीट के पेपर का अगर आप मॉक दे रहे हो तो इतने में आप कर लेते हो। नॉर्मली मैं जो मॉक्स देती थी उसमें मैं आराम से 45 मिनट्स में मेरा आराम से क्वेश्चन भी मैं कर लेती थी, मैं OMR भी भर लेती थी। बट वहाँ पे जो मेरा टाइमिंग था, पहले चीज़ तो वो देख के मैं पैनिक हो गई कि आधा घंटा हो गया, 2:30 हो गया, मेरे क्वेश्चन मैंने अभी ढंग से, मतलब हाफ ऑफ द बायो का पोर्शन भी मैंने सॉल्व नहीं किया है। तो मैंने क्या किया ना, मैं सीक्वेंस में चल रही थी 91, 92, 93, उसके बाद मैंने अपना सीक्वेंस बदल दिया।
मैं डायरेक्ट 180 पे गई, पेजेस टर्न किए, मैं डायरेक्ट। सो आई डोंट हैड करेज कि मैं जाके बोलूँगी कैसे। ओके मैं घर पे जाके कॉल तक नहीं करती हूँ। माई पेरेंट्स कॉल्ड मी रात के 8 बजे एंड दे आस्क्ड मी डैट हाउ वाज द पेपर। आई सेड देम कि बहुत बेकार, इतना बेकार कि सारे अटैम्प्ट से ज़्यादा बेकार। अभी तक जितने भी मैंने अटैम्प्ट्स किए ना, उन सब में से सबसे वाहियात अगर कोई था तो दिस वॉज द पेपर। ओके एंड दे जस्ट कंसोल्ड मी, कोई बात नहीं, ओके एंड ट्रस्ट मी आई हैव नथिंग। मुझे बस वो सुन के कितना अच्छा लगा ना, दैट आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट, कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं है। ऑल्दो दे एंड देखो पेपर ख़राब था ना, तो पेपर सबके लिए ख़राब था। यू आर नॉट द यू आर नॉट द ओनली वन। ओके कि जिसका पेपर बहुत बुरा चला गया। ओके इवन वी आर देयर, वी आर ऑल्सो हैविंग, वी आर ऑल्सो गिविंग मल्टीपल अटैम्प्ट्स। आई एम नॉट थिंक इट इज़ अ गुड थिंग टू गिव अटैम्प्ट्स, एक के बाद एक अटैम्प्ट देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट आई एम सेइंग जस्ट कि अगर अच्छा नहीं भी गया है कोई बात नहीं, देयर लाइफ इज़ जस्ट मोर देन अ पेपर। ओके मन कर रहा है डॉक्टर बनने का, अभी भी यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट यू नो स्पिरिट कि हाँ कर सकते हैं, गो फॉर इट। नो नीड टू गेट डिमोटिवेटेड। यार सभी बैच लॉन्च कर रहे हैं, कोई मस्त टीचर पकड़ो, जाके पढ़ो, देयर इज़ नो नीड टू गेट डिमोटिवेटेड। और अगर लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, इस लेवल का फिजिक्स नहीं हो पाएगा, जस्ट लिव इट। ओके इवन 3 दिन, लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस, मैं 3 दिन इतने ज़्यादा डिमोटिवेशन में थी, मुझे नहीं पता व्हाट टू डू, बट आई एम स्टिल थिंकिंग टू प्रिपेयर फॉर इट अगैन। ओके बिकॉज क्योंकि मैंने जब खुद को एनालाइज किया ना, आई गॉट टू नो डैट आई हैव नो प्लान बी। द ओनली थिंग विच आई कैन डू, अगर मैं सोचती हूँ कि अगर वर्स्ट सिनारियो में अगर ये नहीं तो क्या, देन आई जस्ट थिंक ऑफ मी बीइंग अ टीचर, नथिंग एल्स कैन ओवर डैट। ओके तो अगर आपको लग रहा है कि ओके यू कैन गो फॉर इट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट ना। और 2025 जैसा पेपर आई डोंट थिंक सो कि 26 में भी आएगा, क्योंकि 2016 का पेपर बहुत ख़राब था। कभी 17 में वैसे क्वेश्चन नहीं आया ना, उसके बाद वैसे क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुए ना। तो अगर 2025 का पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई डोंट थिंक सो कि 26 का भी उसी लेवल का होगा। पेपर विल नॉट बी ईजी बट विल नॉट बी डैट एक्सट्रीमली टफ, वो मॉडरेट होगा, मतलब आप कर पाओगे, मेरा तो ये मानना है। आई एम नॉट, अब आप बोलोगे कि हाउ कैन यू जज डैट, नो इट इज़ जस्ट माई थिंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 में अनएक्सपेक्टेड आया ना, तो 26 में अनएक्सपेक्टेड तो नहीं आएगा। अब इससे ज़्यादा ख़राब क्या ही हो सकता है, राइट मतलब ऐसा होगा कि आप कर पाओगे, इतना कि सिलेक्शन तो ले ले। अब तो आप मतलब अब आप उसको वैसा प्रिपेयर करो नहीं कि अब आपके पास जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में देयर वर क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम जेईई एडवांस 2019 का उठा के यहाँ पे डाल दिया नीट में। ओके सो बी प्रिपेयर फॉर दैट लेवल। आई एम हियर जस्ट टू मोटिवेट। भाई अगर लग रहा है कर सकते हो ना तो करो, देयर इज़ नो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। एंड डू टेल मी योर मार्क्स एंड डू टेल मी योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट एंड व्हाट यू आर प्लानिंग। ओके डू शेयर मी इन दी